अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, एक दफ़ा वो उसे क्रॉस चेक कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। के स्टेटस को चेक करने के लिए आपने लॉगिन करना है। उसके लिए आपको CNIC की ज़रूरत होगी, पासवर्ड की, और आपने जो कैप्चा है उसको आपने यहाँ एंटर करना है और लॉगिन का जो ऑप्शन है ये आपने टैप कर देना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ अब आपने एप्लीकेशन जिस नाम से आपने एंट्री की है वो आपको नाम शो होगा। जैसे कि मेरा नाम जो है वो इधर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बैलोटिंग के आगे पेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब कुरानंदाज़ी अभी पेंडिंग है। नादरा की वेरिफिकेशन जो है वो इन प्रोसेस है, और बैंक की वेरिफिकेशन भी इन प्रोसेस है, और बाइक की डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी पेंडिंग है। तो ये जो है ना स्टेटस है हमारी एप्लीकेशन का। और अगर हम अपना डाटा देखना चाहते हैं तो जो व्यू एप्लीकेशन का जो यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसको एक दफ़ा टैप कर देना है। तो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो आपने वहाँ एंटर की थी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी बैंक अकाउंट हमारे पास अपना नहीं है तो हम क्या करें। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बैंक अकाउंट आपका अपना ही होगा, क्योंकि ये फ़र्दर ये चीज़ें वेरीफाई होंगी। और अगर आपने बैंक अकाउंट किसी और बंदे का, मतलब अपने भाई बहन या किसी का भी आपने एंटर कर दिया, हो सकता है कि अभी आप ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, लेकिन इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी। पे एक दफ़ा इस स्कीम्स के रूल्स को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो उम्र की हद है वो 18 साल है। तो अगर आप 18 साल के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। और सेकेंडली 18 साल का कोई भी पर्सन है तो उसका बैंक अकाउंट आराम से ओपन हो जाता है। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और अपने नाम से ही आपने ओपन करवाना है, क्योंकि यहाँ आप इंफॉर्मेशन जो है फ़ेक नहीं लिख सकते। हाँ, फ़ेक अगर आपने लिखी तो आपका नाम कुरानंदाज़ी में नहीं आएगा, तो ऐसे खपने की फिर ज़रूरत कोई नहीं है। और व्यू एप्लीकेशन को हम जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ जो है ना एप्लीकेंट की तमाम तर डिटेल आ जाएगी। ये देखें CNIC फ्रंट ये अपलोड है, और बैक साइड भी यूटिलिटी बिल। अच्छा, यूटिलिटी बिल के लिए कुछ लोग जो है ना वो ये परेशान है कि हमारे पास बिजली का बिल नहीं है। यूटिलिटी के बिल में अगर आपके पास बिजली का बिल नहीं भी है तो आप गैस का बिल जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटी बिल का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपने हर सूरत बिजली का बिल ही आपने जमा करवाना है, बल्कि आप गैस, पानी, आप बिजली, PTCL का जो बिल है आप उसको भी सबमिट करवा सकते हैं, तो वो भी आपके यूटिलिटी बिल में कंसीडर किया जाएगा। और ये देखें, ये यहाँ सैलरी स्लिप। अब जो सैलरी स्लिप वाला ब्लॉक है, अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट है तो आप सैलरी स्लिप नहीं है आपके पास, डेफिनेटली बात है आप स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो उसका एक ही हल है जो मैंने सोचा है कि आप लोग अपने स्टूडेंट कार्ड की पिक जो है वो आप अपलोड कर दें। क्योंकि जब वो वेरीफाई करेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि ये स्टूडेंट हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी का कार्ड होगा, या जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास कॉलेज का कार्ड होगा। तो आप किसी भी कार्ड को, मतलब ये उसमें प्रूफ हो कि आप स्टूडेंट हैं, आप उसको अपलोड कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ आपको रेफरेंस की डिटेल शो होगी। रेफरेंस नंबर 1 की डिटेल आपके सामने आएगी, एंड देन रेफरेंस नंबर 2 की भी डिटेल, जो जो आपने नाम एंटर किए हैं उनके CNIC, उनकी एक्सपायरी डेट, सब कुछ जो है वो इधर शो होगा। ये देखें। और यहाँ आपने जो फॉर्म फिल किया था जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर दिया था वो भी शो होगा। सारी डिटेल इधर शो होगी। आप लोग अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे ये देखें, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस जगह से। तो नेक्स्ट टाइम भी आपने ऐसे ही चेक करना है। और जब कुरानंदाज़ी होगी और अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आपके इधर डैशबोर्ड के ऊपर शो होगा कि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में आ गया है। ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कि हम बाइक के मॉडल को हम चेंज करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे ये इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है तो यहाँ आपको ऊपर ये शो हो रहा है कि एप्लीकेशन स्टेटस, और नीचे आपको ये शो हो रहा है कि जी व्यू एप्लीकेशन। आपको कहीं भी ये शो नहीं हो रहा कि एडिट एप्लीकेशन। अब जब आपको शो ही नहीं हो रहा तो आप कैसे एडिट करेंगे। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो PC1 है इस स्कीम का, उसको अगर आप रीड करें तो वहाँ साफ साफ लिखा है
कि आप जो है मॉडल जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो तो उस टाइम ही आप डिसाइड कर लें कि फ़ाइनल आप कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक या फिर ईवी रिक्शा लेना चाहते हैं, या फिर आप कौन से लेना चाहते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप इस एप्लीकेशन को एडिट करो। आप यहाँ से जस्ट देख सकते हैं, ये तमाम रिज़ल्ट्स आपको शो होंगे, लेकिन आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। तो वो मेरी तमाम बहनें और भाई जो एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अब आपने जो चीज़ सिलेक्ट की है आप सिर्फ वही ले सकते हैं, मतलब वही मॉडल ही आप ले सकते हैं, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप कोई जल्दी ना करें। पहले आप रिव्यू देख सकते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी बता दिया है, एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आप लोग किस तरीके से मॉडल्स को चेक कर सकते हैं और जो बाइक्स हैं, जो रिक्शाज़ हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन आप कैसे देख सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली फॉर्म को फिल करने से पहले आप एक दफ़ा डिसाइड करें, अपने आप से पूछें कि आपको कौन से स्पेसिफिकेशन वाली बाइक चाहिए, तो ही आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करें। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आप इलेक्ट्रिक बाइक के मॉडल को चेंज नहीं कर सकते। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।